नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो और आप भक्तों की जय हो। यह सत्संग की धारा निरंतर श्री राम की कृपा से चल रही है। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से 50 सर्ग सुनाऊंगी। इसमें क्या क्या वर्णन है उसको जानिएगा पूरा सुनकर। इसमें वर्णन है कैसे श्री राम जी अपने भ्राता को प्रेम से जगाते हैं, कैसे विदेह नंदिनी को मार्ग के बारे में बताते हैं और क्यों उस स्थान को पसंद करते हैं जहां पर लक्ष्मण को आदेश देंगे रहने के लिए, पर्णकुटी मनाने के लिए। और कौन से मुनि से मिलते हैं? महाराज उन्हीं मुनि से मिलते हैं जिनका रोज मैं नाम लेती हूँ। उसके पश्चात जब पर्णकुटी जब बन जाएगी तो लक्ष्मण जी क्या कहेंगे श्री राम जी को करने के लिए, और उस कृत को पूर्ण करने के लिए श्री राम जी कौन सा कंद लाने के लिए लक्ष्मण को कहेंगे, और उस कंद की इतनी विशेषता है कुष्ठ रोग, श्वेत रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं, रक्त विकार मिट जाते हैं। इन सारी बातों के प्रश्नों का उत्तर यह सर्ग जब आप सुनेंगे तभी आपको पता चले। क्योंकि अगर मैं शुरू में थोड़ा थोड़ा बताऊं तब भी 10 ही मिनट जाएगा, इसलिए इसके बजाय आप श्रृंखलाबद्ध से सुनिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, सुनने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। हमें तो फिलहाल निरंतर इस विशद ग्रंथ के बारे में पता चल रहा है। मैं अपने को धन्य समझ रही हूँ और आपका साथ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए सुनिए। जब ये लोग यमुना जी के समतल पर रात्रि व्यतीत कर लेते हैं, सवेरा होता है। श्री राम जी बड़े प्रेम से अपने भ्राता सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को जगाते हैं। कहते हैं, उठिए सुमित्रा नंदन, देखिए सवेरा हो गया है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, अपने मधुर कंठ से तुम्हें जगा रहे हैं। शीघ्रता से आप लोग उठिए। लक्ष्मण जी उठते हैं और अपने भ्राता के जगाने से उनकी सारी थकान मिट जाती है शरीर। तत्पश्चात उठने के बाद तीनों यमुना में स्नान करते हैं। स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ आगे चलने को कहा। कहते हैं सीता जी को आगे चलने को कहा, पीछे अपने हैं और आगे लक्ष्मण जी हैं। कहते हैं, विदेह राज नंदिनी, इस बसंत ऋतु को देखो, चारों ओर कैसे पलाश वृक्ष खिले हुए हैं। फूल, पलाश वृक्ष के फूल ऐसे लगते हैं कि पलाश वृक्षों पर फूलों की माला हो और अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं, प्रकाशमान। और देखो हे विदेह नंदिनी, यह बेल का पेड़ फलों से झुका हुआ है। कितने फल यहाँ लगे हैं पेड़ों में और सब कोई आता नहीं है, इसके कारण ये सुरक्षित है। कोई खाता नहीं है, इसलिए भरे पूरे पेड़ों में फल है। और इन्हीं फलों से विदेह नंदिनी हम लोग आगे के जीवन का निर्वाह करें। कितने प्रेम से प्यार करके बता रहे हैं। कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह जो मधुमक्खियों का छत्ता है, सबका मन बहला रहे हैं श्री राम। कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, यह मधुमक्खियों का जो छत्ता है ना, एक एक छत्ते में एक एक द्रोण कम से कम शहद होगा। एक एक द्रोण को 16 शेर कहते हैं। कहते हैं कि वन का यह भाग अब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको निश्चित करना है ना कहाँ रहना है, तो दोनों को अनुकूल बनाते हुए कितने अच्छे तरीके से पत्नी और भ्राता को अनुकूल करते हुए जगह को पसंद करेंगे। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। कहते हैं कि वन का यह बड़ा भाग बड़ा ही रमणीय है और यहाँ देखो निरंतर फूलों की वर्षा हो रही है। चातक एक तरफ पी कहाँ बोल रहे हैं,
तो देखो लक्ष्मण, दूसरी तरफ मोर जो है उसका जवाब दे रहे हैं। कितना सुंदर बातचीत हो रहा है। यह रहा, कहते हैं, यह रहा चित्रकूट का पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उस ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहां की भूमि समतल है, और तात जहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी, इसीलिए तो भारद्वाज मुनि ने वह स्थान बताया था। और स्वादिष्ट जल वहां पर्याप्त था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर के श्री राम ने कहा, यह पर्वत बड़ा ही मनोहर है सुमित्रा नंदन। नाना प्रकार की यहाँ वृक्ष और लताएं हैं, इसकी शोभा बढ़ाती हैं। फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय ही है ही। मुझे जान पड़ता है कि हाँ, हम लोग का जीवन बड़े सुख से निर्वाह होगा। इस पर्वत पर तो बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। कितना सुंदर ढंग से इन्होंने ले गए मार्ग में और स्थान को पसंद किया। कितना आकर्षण है। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम, लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने आदर सत्कार किया। तदंतर महाभाव भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से मजबूत मजबूत लकड़ियां काट लाओ और काट करके एक सुंदर सी झोपड़ी यहीं रहने के लिए, निवास करने के लिए कुटीर तैयार करो। श्री राम की यह बात सुन करके शत्रु दमन लक्ष्मण शीघ्रता से वन में गए और मजबूत वृक्ष की डालियां काट लाए और एक सुंदर पर्णशाला तैयार। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर मजबूत थी। उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। उसे तैयार हुआ देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजगंध का गुदा लेकर उसी पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करें। यह बात श्री राम ने कही। अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने ये बात कही कि सुमित्रा कुमार, हम गजगंध का गुदा लेकर उसी पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करें, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों की वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। यह प्रमुख बात है इस सर्वे का। और उसके पश्चात लक्ष्मण जी, और ये जो है गजकंद का जो गुदा है, ये गुदा ही है, इसको मांस का अर्थ न लीजिएगा, ये कंद है। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना फल मूल खाने के लिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म की सदा चिंतन किया कर। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उन्हें कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे जल्दी कर। यह सौम्य मुहूर्त है, इसलिए कहते हैं पूरा सुना करिए। सौम्य मुहूर्त किसे कहते हैं अभी बताते हैं। और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त उसे कहते हैं जब उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र हो और रविवार दिन हो। इसमें ग्रह शांति और वास्तु शांति आदि कार्य अच्छे माने। प्रतापी सुमित्रा
कुमार लक्ष्मण ने पवित्र काले छिलके वाले गजगंध को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजगंध की भली बात पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह, अब यही बात मैंने शुरू में कहा था ना, लक्ष्मण श्री रघुनाथ जी से क्या कहेंगे। लक्ष्मण ने पुरुष सिंह रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजगंध जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्ण पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कुर्म कर्म रुद्रप्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठी। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के तदंतर श्री राम ने पंच सुना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही सबके स्थान बनाए। कैसे? वेदी स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थान बनाया, चैत्यों यानी गणेश आदि के स्थान बनाया तथा आयतनों यानी विष्णु आदि देवों का स्थान एवं निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान बनी थी, उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था। उसके भीतर प्रचंड वायु जो है नहीं घुस सकती थी, उससे बचने का पूरा प्रबंध था। सीता लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों यानी तीर्थ स्थान सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते हैं। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष आनंद हुआ और वे नगर से दूर हैं, इस प्रकार के वन में है, इस प्रकार के कष्ट को वे भूल गए। इस तरह यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। पूरा सर्ग सुनने के लिए इसीलिए कहते हैं। देखिए, इस सर्ग में आखिरी तक जानकारी थी कि उन्होंने शांति पूजा की, कौन से कंद को लाने के लिए कहा, उसकी क्या विशेषता है, इस और श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश करने के लिए क्या कर्म किए, ये सब पूरा सुनना पड़ता है। और जिसने भी यहाँ तक सुना है, श्री हरि जरूर लिखिएगा। श्री राम, जय राम, सीताराम। जिससे मुझे समझ में आया कौन से भक्त यहाँ तक आए हैं, मैं भी मिलकर प्रसन्न हो जाऊंगी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 6 पंचाशः सर्गः।